नेवादा के रेगिस्तान की गहराई में स्थित एक सैन्य अड्डा है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है। इसका उल्लेख अनसुलझे रहस्यों, अत्याधुनिक तकनीकों और निश्चित रूप से एलियंस के बारे में साजिश के सिद्धांतों के दर्शन कराता है। तो वास्तव में एरिया 51 क्या है और यह एकांत स्थान सरकारी रहस्यों और अस्पष्टीकृत घटनाओं का पर्याय कैसे बन गया है? लास वेगास के उत्तर पश्चिम में बंजर और उजाड़ इलाके में स्थित एरिया 51 विशाल नेवादा परीक्षण और प्रशिक्षण रेंज के भीतर स्थित है। सिर्फ एक सैन्य अड्डे से अधिक ये एक शीर्ष गुप्त परीक्षण स्थल है जिसका उपयोग 1955 में अपनी स्थापना के बाद संयुक्त राज्य वायुसेना द्वारा किया जाता है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने 2013 तक आधिकारिक तौर पर इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन एरिया 51 के बारे में अटकलें और सिद्धांत दशकों से प्रचलित है। इसका स्थान सावधानी से चुना गया था, एक बेसिन में स्थित चारों ओर से पहाड़ों से घिरा। एरिया 51 का बाहर से सर्वेक्षण करना बेहद कठिन है। यह भौगोलिक विशेषता इसकी दूरस्थ सेटिंग के साथ मिलकर इसे लोगों की नजरों से दूर गुप्त परीक्षण और सैन्य संचालन करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। बेस पर संचालन इतनी गोपनीयता से ढका हुआ है कि वहां की नियमित गतिविधियों को भी गुप्त रखा जाता है। एरिया 51 के आसपास का परिदृश्य जितना कठोर है उतना ही दिलचस्प भी। अत्यधिक तापमान के साथ नेवादा का शुष्क रेगिस्तान सैन्य अड्डे के लिए सबसे स्वागत योग्य स्थान नहीं लग सकता है। फिर भी यह अमानवीयता साइट की गोपनीयता और सुरक्षा में सहायता करती है। रेगिस्तान की विशालता अवलोकन के जोखिम के बिना व्यापक हवाई और जमीनी परीक्षणों की अनुमति देती है। एरिया 51 कई अत्याधुनिक सैन्य परियोजनाओं के केंद्र में रहा है। हालांकि इनमें से कई प्रयास गुप्त बने हुए हैं। ये ज्ञात है कि बेस का उपयोग जासूसी विमानों और स्टेल्थ तकनीक के विकास और परीक्षण के लिए किया गया है। नवाचार और उन्नत तकनीक वहां की गतिविधियों की पहचान है। हालांकि बारीक विवरण रहस्य में डूबा हुआ है। समय के साथ एरिया 51 अपने मूल उद्देश्य से आगे बढ़कर एक सांस्कृतिक घटना बन गया है। इसने फिल्मों, किताबों और टीवी शो को प्रेरित किया है। प्रत्येक ने रहस्य और अटकलों की अपनी परत जोड़ी है कि वास्तव में इसकी अत्यधिक संरक्षित बाड़ के पीछे क्या होता है। कुछ लोगों के लिए यह सरकारी पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतीक है। दूसरों के लिए यह निश्चित प्रमाण है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। उत्पत्ति एरिया 51 की कहानी युद्ध के बाद के वर्षों में शुरू होती है। वो समय जब दुनिया एक नई भू राजनीतिक वास्तविकता के साथ तालमेल बिठा रही थी। शीत युद्ध के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ पर रणनीतिक लाभ की मांग की, जिसमें से एक हवाई श्रेष्ठता थी। इसे हासिल करने के लिए पहले से कहीं अधिक ऊंची और तेज उड़ान भरने में सक्षम निगरानी प्रौद्योगिकियों और विमानों का विकास करना महत्वपूर्ण था। आवश्यकता और तत्कालीनता के इसी संदर्भ में एरिया 51 की कल्पना और स्थापना की गई थी। नेवादा स्थान चुनना कोई संयोग नहीं था। 1955 में CIA के निर्देशन में
अमेरिकी वायुसेना ने U-2 जासूसी विमान का परीक्षण करने के लिए एक उपयुक्त स्थल की खोज शुरू की। उन्हें एक दूरस्थ, दुर्गम और निरीक्षण योग्य स्थान की आवश्यकता थी, जो उच्च वर्गीकृत प्रौद्योगिकी परीक्षणों के लिए सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान करे। पहाड़ों से घिरा नेवादा बेसिन उत्तम स्थितियां प्रदान करता है। इसके अलावा अन्य सैन्य और परमाणु परीक्षण सुविधाओं से इसकी निकटता ने साजो सामान एकीकरण और सुरक्षा को आसान बना दिया। एक बार चुने जाने के बाद बेस का निर्माण शीघ्रता से किया गया। प्रारंभिक सुविधाएं बुनियादी थी, जिन्हें उड़ान परीक्षण और विमान रखरखाव का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि इसके बुनियादी ढांचे के साथ साथ एरिया 51 का रणनीतिक महत्व तेजी से बढ़ा। कर्मियों और गुप्त परियोजनाओं की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए अधिक उन्नत हैंगर, विस्तृत रनवे और एक अधिक मजबूत समर्थन परिसर को शामिल करने के लिए बेस का विस्तार किया गया। उन्नत विमान विकास के अलावा एरिया 51 ने स्टेल्थ प्रौद्योगिकियों और उन्नत हथियार सहित अन्य वर्गीकृत परियोजनाओं के लिए भी साइट के रूप में कार्य किया। बेस ने जासूसी या बाहरी हस्तक्षेप के जोखिम के बिना परीक्षण के लिए एक नियंत्रित वातावरण प्रदान किया। इस स्वायत्तता ने इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को एरोस्पेस और सैन्य इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे आगे परियोजनाओं पर काम करने की अनुमति दी। पिछले कुछ वर्षों में बदलती राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के जवाब में एरिया 51 का उद्देश्य और संचालन विकसित हुआ है। लेकिन बेस हमेशा उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास और परीक्षण का केंद्र बना रहा है। विमानन और सैन्य खुफिया इतिहास में इसकी भूमिका निर्विवाद है। हालांकि इसके दायरे में जो कुछ भी हुआ है वो एक रहस्य बना हुआ है। शीत युद्ध में महत्व। शीत युद्ध के दौरान एरिया 51 प्रौद्योगिकियों के विकास और परीक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण सेटिंग के रूप में उभरा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजनीतिक, सैन्य और तकनीकी प्रतिद्वंदित्व की विशेषता वाले इस युग में ऐसी प्रगति की मांग की गई जो खुफिया और रक्षा क्षमताओं में बढ़त प्रदान कर सके। अपने एकांत स्थान और अत्यधिक गोपनीय सुविधाओं के साथ एरिया 51 इस तरह के विकास के लिए आदर्श स्थान बन गया। एरिया 51 की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक U-2 जासूसी विमान थी। युग के दुश्मन रडार और मिसाइलों की पहुंच से परे अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका को बिना पहचाने सोवियत क्षेत्र पर टोही मिशन संचालित करने की अनुमति दी। U-2 सैन्य सुविधाओं, मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की विस्तृत तस्वीरें खींच सकता है, जो सोवियत क्षमताओं और योजनाओं की एक अमूल्य झलक पेश करता है। इंजीनियरिंग ने एक बड़ी चुनौती पेश की। मिशन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विमान को तैयार करने के लिए टीमों को सामग्री, वायु गतिकीय डिजाइन और प्रणोदन प्रणाली में नवाचार करना पड़ा। U-2 के हर पहलू को इसकी हल्की संरचना से लेकर इसके लंबे पंखों तक ऊंचाई और सीमा को अधिकतम करने के लिए इंजीनियर किया गया था। U-2 मिशनों ने महत्वपूर्ण जानकारी का पता लगाया, जिससे न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका को सोवियत क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली, बल्कि क्यूबा मिसाइल संकट जैसी घटनाओं में भी भूमिका निभाई। 1962 में क्यूबा के ऊपर U-2 उड़ानों द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी ने द्वीप पर सोवियत परमाणु मिसाइलों के ठोस सबूत प्रदान किए, जिससे परमाणु युद्ध के कगार पर टकराव हुआ। U-2 से परे एरिया 51 अन्य विमानों के विकास में सहायक था। U-2 के उत्तराधिकारी के रूप में विकसित SR-71 ब्लैकबर्ड दुनिया के सबसे तेज विमानों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है, जो मैक 3 से अधिक गति में सक्षम है। इसके अभूतपूर्व डिजाइन और स्टेल्थ तकनीक ने इसका पता लगाना और अवरोधन करना बेहद कठिन बना दिया, जिससे
यह रणनीतिक टोही के लिए एकदम सही उपकरण बन गया। SR-71 के पूर्ववर्ती A-12 ऑक्सफर्ड को दुश्मन के इलाकों पर टोही मिशनों के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि SR-71 के सामान A-12 को थोड़े अलग प्रदर्शन के लिए अनुकूलित किया गया था और इसका अस्तित्व वर्षों तक अत्यधिक वर्गीकृत रहा। हालांकि शुरुआत में एरिया 51 में विकसित नहीं किया गया था। F-117 स्टेल्थ तकनीक के आसपास डिजाइन किया गया पहला परिचालन विमान बेस पर व्यापक परीक्षण और शोधन से गुजरा। इसकी अनूठी डिजाइन और रडार से बचने की क्षमताओं ने इसे खाड़ी युद्ध जैसे संघर्षों में एक महत्वपूर्ण संपत्ति बना दिया। गुप्त परियोजनाएं और तकनीकी प्रगति। विमान के अलावा एरिया 51 अन्य क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए एक परीक्षण स्थल भी रहा है। अफवाहें बताती हैं कि प्रायोगिक हथियार प्रणाली, अपरंपरागत प्रणोदन प्रौद्योगिकियां और मानव रहित वाहन बेस पर विकसित परियोजनाओं में से एक रहे हैं। यद्यपि विशिष्ट विवरण वर्गीकृत है, इन क्षेत्रों में नवाचार से सैन्य और नागरिक दोनों उपयोगों के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए स्टेल्थ तकनीक प्रारंभिक विमानों से लेकर ड्रोन और नौसैनिक जहाजों सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर लागू होने तक विकसित हुई है। एरिया 51 में वाहनों के रडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करने पर शोध से ऐसी प्रगति हुई है जो सशस्त्र बलों के लिए जोखिम को कम करते हुए सैन्य अभियानों की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। इसके अलावा एरिया 51 उन्नत निगरानी और टोही प्रणालियों के लिए एक परीक्षण स्थल रहा है। लंबी दूरी और ऊंचाई से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए डिजाइन की गई ये प्रणालियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। संचार की निगरानी करने, उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग सेंसर तैनात करने और अत्यधिक गोपनीय हवाई प्लेटफॉर्मों से इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने की क्षमता ने संयुक्त राज्य अमेरिका को वैश्विक मंच पर बढ़त प्रदान की है। एरिया 51 में विकसित एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में प्रगति को नागरिक अनुप्रयोग भी मिला है। वायु गतिकी, मिश्रित सामग्री और प्रणोदन प्रणाली में अनुसंधान ने और सुरक्षित वाणिज्यिक विमानों के डिजाइन में योगदान दिया है। इस प्रकार वर्गीकृत परियोजनाओं द्वारा संचालित नवाचार ने एरोस्पेस उद्योग और परिवहन को बढ़ाते हुए रोजमर्रा की जिंदगी में अपना रास्ता खोज लिया है। एरिया 51 सिमुलेशन और प्रशिक्षण प्रौद्योगिकियों के विकास में समान रूप से महत्वपूर्ण रहा है। अत्यंत यथार्थवादी परिस्थितियों में परीक्षण और प्रशिक्षण के लिए बनाए गए उन्नत उड़ान सिमुलेशन और आभासी वातावरण ने पायलटों और सैन्य कर्मियों के मिशन के तैयारी करने के तरीके में क्रांति ला दी है। इन प्रौद्योगिकियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक तैयार और उच्च कुशल बल बनाए रखने में सक्षम बनाया है, जो इष्टतम तैयारियों के साथ व्यापक परिदृश्यों में काम करने में सक्षम है। गोपनीयता और सुरक्षा। एरिया 51 पर पड़ा गोपनीयता का पर्दा और व्यापक सुरक्षा उपाय इसके रहस्य का अभिन्न अंग है। फिर भी यह गोपनीयता और सुरक्षा वर्गीकृत संचालन और भीतर चल रही अत्याधुनिक परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी स्थापना के बाद एरिया 51 को सैन्य और तकनीकी नवाचार के गढ़ के रूप में तैयार किया गया है, जो कि चुभती नजरों से बचा हुआ है। लेकिन भूगोल तो बस शुरुआत है। कार्यान्वित सुरक्षा उपाय इसके भौतिक अलगाव से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। बेस परिधि को बाढ़, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और सुरक्षा गश्ती दल द्वारा सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाता है। संकेत कानूनी नतीजों और बल प्रयोग की कड़ी चेतावनी के साथ अनधिकृत प्रवेश के खिलाफ चेतावनी देते हैं। ये सांसारिक प्रहरी एरिया 51 के भीतर मौजूद रहस्यों की रक्षा के लिए डिजाइन की गई बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली की पहली परत मात्र है। हवाई निगरानी और उन्नत रडार सिस्टम
बेस के ऊपर और चारों ओर हवाई क्षेत्र को कवर करते हैं, जिससे लगभग अभेद गुंबद बन जाता है। ये प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र, जिसे R4808N के नाम से जाना जाता है, किसी भी अनधिकृत उड़ान को विफल करने के लिए 24 घंटे निगरानी की जाती है। इस क्षेत्र में भटकने वाले विमानों को तुरंत रोक लिया जाता है और दूर ले जाया जाता है। बेस के भीतर सुरक्षा उपाय समान रूप से कड़े हैं। विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंच अत्यधिक विनियमित है। सुरक्षा जांच के लिए विशिष्ट मंजूरी और प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जानकारी जानने की आवश्यकता सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होती है, जो सीधे तौर पर शामिल लोगों तक परियोजना विवरण की पहुंच को सीमित करती है। ये विभाजन सुनिश्चित करता है कि बेस के भीतर भी चल रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी सख्त गोपनीयता के तहत रखी जाती है। एरिया 51 के भीतर निगरानी तकनीक में अत्याधुनिक सुरक्षा कैमरे, मोशन सेंसर और घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणालियां शामिल हैं। ये सिस्टम किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे किसी भी सुरक्षा उल्लंघन पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है। एरिया 51 पर काम करने वाले कार्मिक भी कड़े सुरक्षा उपायों के अधीन हैं। कर्मचारियों को पूरी तरह से पृष्ठभूमि की जांच से गुजरना पड़ता है और अक्सर उन्हें अपने काम की प्रकृति को गुप्त रखने का वचन देते हुए गैर प्रकटीकरण समझौतों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। कई लोगों को अचिन्हित विमानों पर बेस तक ले जाया जाता है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से जेनेट उड़ानों के रूप में जाना जाता है, जो लास वेगस में निजी टर्मिनलों से उड़ान भरते हैं। इस प्रकार बेस में प्रवेश करने और बाहर निकलने के बारे में विवेक बनाए रखा जाता है। पहला षड्यंत्र सिद्धांत। एरिया 51 के बारे में षड्यंत्र के सिद्धांतों की उत्पत्ति का पता इसके संचालन की अत्यधिक वर्गीकृत प्रकृति से लगाया जा सकता है। 1950 के दशक में जासूसी विमानों को विकसित करने की एक परियोजना के हिस्से के रूप में स्थापित इसके अस्तित्व को दशकों बाद तक अमेरिकी सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। पारदर्शिता की इस कमी ने एरिया 51 के आसपास अत्यधिक सुरक्षा के साथ मिलकर अविश्वास और अटकलों के बीज बोई। एरिया 51 के आसपास अज्ञात विमानों के देखे जाने और अस्पष्टीकृत हवाई घटनाओं की सूचना मिलने लगी। लोकप्रिय कल्पना ने इन घटनाओं को बेस के भीतर गुप्त गतिविधियों से जोड़ना शुरू कर दिया। इनमें से कई दृश्यों को एरिया 51 में प्रायोगिक विमान और स्टेल्थ तकनीक के परीक्षण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन आधिकारिक स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति ने और अधिक विचित्र सिद्धांतों को बढ़ावा दिया है। 1947 की रॉसवेल घटना एरिया 51 की आधिकारिक स्थापना से पहले और सैकड़ों मील दूर घटी, ने बेस को एलियंस और यूएफओ के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रॉसवेल न्यू मैक्सिको में एक अज्ञात वस्तु से मलबे की बरामदगी और अंतरिक्ष यान और अलौकिक निकायों के बारे में बाद के सिद्धांत एरिया 51 के आसपास के रहस्य के साथ जुड़ गए, जिससे कुछ लोगों को विश्वास हो गया कि बेस में प्रौद्योगिकी और अन्य दुनिया के प्राणी हैं। वर्षों से बेस के पूर्व कर्मचारी होने का दावा करने वाले व्यक्तियों ने एरिया 51 में उन्नत प्रौद्योगिकियों और अलौकिक मुठभेड़ों के बारे में कहानियां साझा की। हालांकि ये दावे शायद ही कभी ठोस सबूत के साथ आए हों, लेकिन उनके अस्तित्व में गोपनीयता की आभा के साथ मिलकर इस धारणा को विश्वसनीयता प्रदान की कि एरिया 51 असाधारण या अलौकिक गतिविधि का केंद्र था। फिल्मों, टीवी शो और किताबों ने एक सरकारी कवर अप, विदेशी तकनीक और गुप्त साजिशों की कहानियों का विस्तार और विस्तार किया है, जिससे जनता के लिए कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई हैं। इसके अलावा इंटरनेट और सोशल मीडिया के आगमन ने साजिश सिद्धांतों के प्रसार को सुविधाजनक बनाया है, जिससे एरिया 51 के बारे में विचारों और अटकलों को अभूतपूर्व गति से साझा और विकसित किया जा सका है। ऑनलाइन फोरम, समर्पित वेबसाइटें और वीडियो चैनल षड्यंत्र सिद्धांतकारों और जिज्ञासु लोगों के लिए कहानियों का आदान प्रदान करने के मंच बन गए हैं, अक्सर तथ्यों की आलोचनात्मक जांच के बिना।
रॉसवेल घटना। रॉसवेल घटना यूफोलॉजी और साजिश सिद्धांतों के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित और बहस वाली घटनाओं में से एक बन गई। 1947 की गर्मियों में रॉसवेल, न्यू मैक्सिको के पास उस चीज के अवशेष पाए जाने की सूचना मिली थी जिसे कुछ लोगों ने शुरू में अज्ञात उड़ने वाली वस्तु के रूप में वर्णित किया था। इस घटना ने घटनाओं और अनुमानों की एक श्रृंखला शुरू कर दी जिसने समय के साथ रॉसवेल को एरिया 51 से जोड़ दिया, जिससे दोनों के बीच लोकप्रिय संस्कृति में संबंध बना और सरकारी कवर अप और विदेशी प्रौद्योगिकी के बारे में सिद्धांतों को बढ़ावा मिला। ये घटना तब शुरू हुई जब एक स्थानीय पशुपालक ने अपनी संपत्ति पर बिखरा हुआ मलबा देखा जिसमें धातु के टुकड़े और एक प्रकार की पन्नी भी शामिल थी जो उखड़ने के बाद अपने मूल आकार में लौट आई थी। इस खोज से आश्चर्यचकित होकर पशुपालक ने इसकी सूचना स्थानीय अधिकारियों को दी, जिससे सैन्य हस्तक्षेप हुआ। सेना की प्रारंभिक प्रतिक्रिया, जिसमें फ्लाइंग डिस्क की बरामदगी के बारे में एक सार्वजनिक बयान शामिल था, को तुरंत यह दावा करने के लिए बदल दिया गया कि मलबा मौसम निगरानी गुब्बारे का था। आधिकारिक आख्यान में इस बदलाव ने अविश्वास और अटकलों के बीज बोए। कई लोगों ने वेदर बैलून स्पष्टीकरण की प्रामाणिकता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और अनुमान लगाया कि सरकार विदेशी प्रौद्योगिकी या प्राणियों के साथ मुठभेड़ों की जानकारी छिपा रही है। वर्षों बाद रॉसवेल घटना से दूरी और समय अलग होने के बावजूद एरिया 51 खुद को इन साजिश सिद्धांतों के केंद्र में पाएगा। बेस संचालन के आंतरिक ज्ञान का दावा करने वाले व्यक्तियों के प्रशंसा पात्रों से रॉसवेल और एरिया 51 के बीच संबंध मजबूत हुआ। इनमें ये दावा शामिल है कि सैन्य और एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए विदेशी तकनीकी प्रगति का उपयोग करने के प्रयास में रॉसवेल में बरामद प्रौद्योगिकी को अध्ययन और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए एरिया 51 में स्थानांतरित कर दिया गया था। इन कहानियों ने लोकप्रियता हासिल की और व्यापक रूप से फैल गई, आंशिक रूप से अलौकिक जीवन और अनसुलझे रहस्यों के प्रति जनता के आकर्षण के कारण। एरिया 51 में गतिविधियों के बारे में पारदर्शिता की कमी ने ही इन अटकलों को बढ़ावा दिया, अफवाहों और सिद्धांतों का एक चक्र बनाया जो आज तक कायम है। फिल्मों, किताबों और टेलीविजन शो ने रॉसवेल और एरिया 51 के बीच संभावित संबंधों का पता लगाया और विस्तार किया है। तथ्य को कल्पना के साथ इस तरह से मिश्रित किया है कि अक्सर जनता के लिए वास्तविकता और अटकलों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। प्रशंसा पत्र। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न व्यक्ति यह दावा करते हुए आगे आए हैं कि उन्होंने एरिया 51 में काम किया है और ऐसी घटनाओं और प्रौद्योगिकियों को देखा है जो पारंपरिक समझ को चुनौती देती है। सबसे उल्लेखनीय मामलों में से एक बॉब लाजार का है, जिन्होंने 1989 में एक टेलीविजन साक्षात्कार में अपने दावों से दुनिया को चौंका दिया था। लाजार ने आरोप लगाया कि उन्होंने एरिया 51 के पास एक सुविधा में काम किया जिसे S4 के नाम से जाना जाता है, जहां उनका काम एक अलौकिक अंतरिक्ष यान की रिवर्स इंजीनियरिंग में सहायता करना था। उन्होंने कथित तौर पर यान को संचालित करने वाली एंटी ग्रेविटी तकनीक, एक अज्ञात ऊर्जा स्रोत और यान के असामान्य डिजाइन के बारे में विस्तार से बताया, जो उनके अनुसार मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया था। अपने एकेडमिक रिकॉर्ड और विश्वसनीयता के बारे में संदेह के बावजूद लाजार के दावे एरिया 51 में गुप्त गतिविधियों पर संदेह करने वालों के साथ प्रतिध्वनित हुए। उनकी कहानी ने इस विचार को पेश किया कि अमेरिकी सरकार के पास संभवतः अलौकिक मूल की उन्नत तकनीक है और इस तकनीक को समझने और दोहराने के प्रयास चल रहे हैं। एक अन्य विवरण एक सेवानिवृत्त वैमानिकी इंजीनियर का है, जिन्होंने दावा किया था कि एरिया 51 में वर्गीकृत परियोजनाओं पर काम करते समय उन्हें इस तरह के अनुभव हुए थे। इस व्यक्ति ने ज्ञात मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परे प्रणोदन और ऊर्जा प्रणालियों की बात की, ये सुझाव देते हुए कि ये प्रगति पुनः प्राप्त अलौकिक कलाकृतियों के अध्ययन से उत्पन्न हुई हो सकती है। सुविधाओं के भीतर गैर मानव प्राणियों के साथ घनिष्ठ मुठभेड़ के दावों के साथ कुछ खाते प्रौद्योगिकी से परे चले गए हैं। गैर मानव प्राणियों के साथ घनिष्ठ मुठभेड़ के दावों के साथ एक आवर्ती कथा ये दावा करती है
कि एरिया 51 में न केवल अलौकिक तकनीक बल्कि गैर मानव प्राणी भी है। या तो आपसी समझौते के हिस्से के रूप में या अंतरिक्ष यान की पुनः प्राप्ति घटनाओं के परिणाम स्वरूप। इन कहानियों के अनुसार बेस पर वैज्ञानिकों और सैन्य कर्मियों ने इन प्राणियों के साथ सीधे सीधे बातचीत की है, परियोजनाओं का सहयोग किया है या उनकी तकनीक और इरादों को बेहतर ढंग से समझने के लिए संचार का प्रयास किया है। कुछ गवाहों ने गैर मानव प्राणियों को पतले शरीर, बड़े सिर और प्रमुख आंखों वाले एलियंस के लोकप्रिय चित्रण के समान बताया है। इन खातों में प्राणियों की उन्नत तकनीकी और संचार क्षमताओं के बारे में विवरण शामिल है, जो सुझाव देते हैं कि उनके पास वर्तमान मानव समझ से कहीं अधिक तकनीक है। हालांकि इन दावों को उच्च स्तर के संदेह के साथ देखा जाना चाहिए। सत्यापन योग्य सबूतों की कमी और स्वतंत्र स्रोतों के माध्यम से इन खातों की पुष्टि करने में असमर्थता उनकी प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह पैदा करती है। गलत सूचना या मनगढ़ंत कहानियों की संभावना पर भी विचार किया जाना चाहिए। कुछ मामलों में एरिया 51 के भीतर करीबी मुठभेड़ों की कहानियां बेस की वास्तविक गतिविधियों से ध्यान हटाने के लिए डिजाइन किए गए दुष्प्रचार अभियानों का हिस्सा हो सकती है, या बस अज्ञात और अलौकिक के प्रति जनता के आकर्षण का परिणाम हो सकती है। लोकप्रिय संस्कृति। एरिया 51 एक वर्गीकृत सैन्य अड्डे के रूप में अपनी उत्पत्ति को पार कर एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है, जिसे फिल्मों, टेलीविजन और साहित्य में चित्रित किया गया है। सिनेमा में यह विदेशी आक्रमणों, गुप्त प्रौद्योगिकियों और सरकारी साजिशों के विषयों की खोज करने वाली कई कहानियों की सेटिंग रही है। इंडिपेंडेंस डे जैसी फिल्मों में एरिया 51 को एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जहां नायक बेस पर संग्रहित विदेशी तकनीक का उपयोग करके विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ जवाबी हमला शुरू करने के लिए एक साथ आते हैं। ये चित्रण उन्नत अनुसंधान के केंद्र और बारीकी से संरक्षित रहस्यों के भंडार के रूप में एरिया 51 के विचार पर प्रकाश डालता है। टेलीविजन में द एक्स फाइल्स जैसी श्रृंखला ने एरिया 51, एलियंस और सरकारी साजिशों के बीच संबंधों को गहराई से उजागर किया है, जिससे बेस के आसपास की रहस्य संस्कृति और गहरी हो गई है। विज्ञान कथा से लेकर गैर काल्पनिक जांच तक फैली पुस्तकों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ साहित्य एरिया 51 की खोज में पीछे नहीं रहा है। लेखकों ने बेस का उपयोग साहसिक कहानियों और इसकी अत्यधिक सुरक्षित सुविधाओं के भीतर वास्तव में क्या होता है इसके बारे में अटकलों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में किया है। ये रचनाएं अक्सर वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं, जिससे पाठक आश्चर्यचकित हो जाता है कि कितना सच हो सकता है। लोकप्रिय संस्कृति पर एरिया 51 का प्रभाव संगीत और वीडियो गेम तक भी फैला है, जहां इसने गानों को प्रेरित किया है और विज्ञान कथा और सैन्य कार्रवाई के विषयों की खोज करने वाले गेम के लिए सेटिंग के रूप में काम किया है। दौरे और दर्शन। अमेरिकी सरकार के सख्त सुरक्षा उपायों और चेतावनियों के बावजूद एरिया 51 के प्रति आकर्षण ने कई व्यक्तियों को इसकी रहस्यमय सीमाओं के पास जाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है। ये प्रयास सामान्य पर्यटक यात्राओं से लेकर बेस के अंदर क्या होता है इसका दस्तावेजीकरण करने और समझने के अधिक गंभीर प्रयासों तक शामिल है। कई आगंतुक किसी भी असामान्य गतिविधि को पकड़ने के लिए दूरबीन और लंबी दूरी के कैमरों का उपयोग करके कानूनी सीमाओं से निरीक्षण करने में संतुष्ट हैं। रणनीतिक सुविधाजनक बिंदुओं से उत्साही लोग सुविधाओं के दूर के दृश्य प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये अवलोकन स्थल एरिया 51 के भीतर संचालन का स्पष्ट विवरण प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन बेस के निकटता ही कई लोगों के लिए रोमांचकारी है। कुछ आगंतुकों ने रहस्यमय रोशनी और विमान की गतिविधियों को देखे जाने की सूचना दी है, जो सामान्य वाणिज्यिक या सैन्य उड़ानों से मेल नहीं खाती है। हालांकि पर्यवेक्षकों के लिए इन दृश्यों की पारंपरिक व्याख्याएं हो सकती हैं, जैसे प्रायोगिक विमान के परीक्षण
लेकिन वे उन गुप्त गतिविधियों के सबूत के रूप में काम करते हैं जिनके बारे में उनका मानना है कि बेस के भीतर होती है। उन लोगों की कहानियां विशेष रूप से प्रभावशाली हैं जिन्होंने बेस में घुसने का प्रयास किया है। ये प्रयास शायद ही कभी अच्छे परिणाम देते हैं। अतिक्रमण करने वालों को हिरासत में ले लिया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है या कुछ मामले में अधिक गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दर्शन और यात्राओं से परे कुछ व्यक्तियों ने बेस में सार्वजनिक रुचि का लाभ उठाते हुए एरिया 51 के आसपास भ्रमण और पर्यटन का आयोजन किया है। वे इतिहास, साजिश सिद्धांत और अवलोकन का मिश्रण पेश करते हैं जिससे प्रतिभागियों को अधिक संगठित और सुरक्षित तरीके से एरिया 51 के रहस्य का पता लगाने की अनुमति मिलती है। डिजिटल युग में सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म्स ने इन खातों और अनुभवों को वैश्विक दर्शकों के साथ साझा करने में सक्षम बनाया है। अज्ञात रोशनी, प्रायोगिक विमान और एरिया 51 सुरक्षा के साथ करीबी मुठभेड़ों के व्यक्तिगत खातों के वीडियोस ने बेस के बारे में जिज्ञासा और बहस को और बढ़ा दिया है। उल्लेखनीय घटनाएं। 1996 में एरिया 51 ने नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया जब भूगोलवेत्ता और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेफरी टी रिचर्डसन ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के अनुरोध के माध्यम से ऐसे दस्तावेज प्राप्त किए जिन्होंने पहली बार आधिकारिक तौर पर एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार किया था। इस स्वीकृति ने हालांकि बेस के संचालन के बारे में विशेष जानकारी नहीं दी, लेकिन इसके उद्देश्य के बारे में अटकलों और सिद्धांतों को कुछ पुष्टि प्रदान की। एरिया 51 के हालिया इतिहास में एक और महत्वपूर्ण क्षण 2015 में इसकी परिधि का विस्तार था। अमेरिकी सरकार ने बेस के चारों ओर अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया, प्रभावी ढंग से सार्वजनिक दृष्टिकोण को और दूर कर दिया और सुविधाओं तक दृश्य पहुंच को और सीमित कर दिया। इस विस्तार को कई लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने और बेस की गतिविधियों को गुप्त रखने के प्रयास के रूप में देखा, जिससे स्थानीय भूस्वामियों और अधिक पारदर्शिता की वकालत करने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। 2019 में स्टॉर्म एरिया 51 वो हम सभी को नहीं रोक सकते घटना एक वायरल घटना बन गई। लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर एरिया 51 पर छापे करने और इसके रहस्यों को उजागर करने के आह्वान का जवाब दिया। हालांकि शुरुआत में ये एक मजाक के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बड़े पैमाने पर ऑनलाइन प्रतिक्रिया के कारण अधिकारियों को गंभीर सावधानी बरतनी पड़ी। कार्यक्रम का समापन एरिया 51 के पास एक शांतिपूर्ण सभा में हुआ, जिसमें अनुमान से कम लोग उपस्थित थे, लेकिन इसने बेस के प्रति जनता के चल रहे आकर्षण को उजागर किया। बढ़ती सार्वजनिक जिज्ञासा के जवाब में 2013 में CIA ने शीत युद्ध के दौरान जासूसी विमान परीक्षण कार्यक्रमों में इसके उपयोग की पुष्टि करते हुए बेस के इतिहास और उद्देश्य का विवरण देने वाले दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया। इस रहस्योद्घाटन ने राष्ट्रीय सुरक्षा में एरिया 51 की ऐतिहासिक भूमि की एक वैध झलक प्रदान की। हालांकि इसने वर्तमान गतिविधियों के बारे में कई प्रश्न अनउत्तरित छोड़ दिए। नवीनतम सिद्धांत। सूचना युग में एरिया 51 के बारे में सिद्धांत और अटकलें विकसित हुई हैं जो समकालीन तकनीकी प्रगति और सार्वजनिक धारणा में बदलाव को दर्शाती है। जबकि UFO और अलौकिक प्रौद्योगिकी के बारे में क्लासिक सिद्धांत प्रचलित है, प्रौद्योगिकी वैश्विक भू राजनीति और लोकप्रिय संस्कृति में प्रगति से नए विचार सामने आए हैं। एक समसामयिक सिद्धांत ये मानता है कि एरिया 51 उन्नत निगरानी तकनीकों को विकसित करने में गहराई से शामिल है। ये धारणा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डेटा स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर बढ़ती रुचि और निर्भरता से उपजी है। उत्साही लोगों का अनुमान है कि ये बेस अगली पीढ़ी के जासूसी उपग्रहों, संचार अवरोधन प्रौद्योगिकियों और डेटा प्रोसेसिंग के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों के साथ प्रयोग कर सकता है। अटकलें साइबर युद्ध और डिजिटल खतरों से बचाव तक भी फैली हुई है।
आज के वैश्विक संदर्भ में साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण महत्व को देखते हुए कुछ लोगों का मानना है कि साइबर हमलों के खिलाफ सुरक्षा के साथ साथ साइबर स्पेस में आक्रामक क्षमताओं को विकसित करने में एरिया 51 सबसे आगे हो सकता है। उन्नत प्रणोदन ऊर्जा की परिकल्पना ने एरिया 51 सिद्धांत मंडलियों के बीच भी लोकप्रियता हासिल की है। नए सिरे से अंतरिक्ष की दौड़ और मंगल ग्रह और उससे आगे की खोज में रुचि के साथ यह अनुमान लगाया गया है कि बेस अंतरिक्ष प्रणोदन के नए रूपों पर शोध कर सकता है। इनमें परमाणु तापीय प्रणोदन जैसी विदेशी प्रौद्योगिकियां या वार्प ड्राइव जैसी और भी अधिक सट्टा सिद्धांत शामिल हो सकते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण पर बढ़ते फोकस के अनुरूप कुछ लोगों का सुझाव है कि एरिया 51 ग्रह रक्षा से संबंधित परियोजनाओं में शामिल हो सकता है, जैसे संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए डिजाइन की गई प्रणालियां। ये सिद्धांत ऐसी वस्तुओं से पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में बढ़ती जागरूकता से प्रेरित है। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी और रक्षा के प्रतिच्छेदन ने मानव प्रदर्शन को बढ़ाने के उद्देश्य से गुप्त कार्यक्रमों के बारे में अटकली लगाई है, चाहे आनुवंशिक संशोधनों, उन्नत एक्सोस्केलेटन्स या मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस के माध्यम से। सिद्धांतकारों का तर्क है कि ये परियोजनाएं सार्वजनिक और नैतिक जांच से दूर एरिया 51 जैसी सुविधाओं पर विकास के अधीन हो सकती हैं। यूएफओ और अलौकिक प्राणियों से संबंधित सिद्धांतों की निरंतर उपस्थिति भी आधुनिक समय के अनुकूल हो गई है। हाल की अटकलों से पता चलता है कि एरिया 51 अलौकिक सभ्यताओं के साथ सांस्कृतिक या तकनीकी आदान प्रदान कार्यक्रमों में शामिल हो सकता है, संभवतः गुप्त वैश्विक समझौतों के हिस्से के रूप में।